गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th लेवल 3 वोकेशनल स्किल्स में यूनिट नंबर 2 प्रोसीजर्स एंड टूल्स फॉर बायोमेट्रिक डाटा के अंदर सेशन नंबर 1 बायोमेट्रिक सिस्टम एंड डिवाइसेस में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के द्वारा हम फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उस फोटो कैप्चर करने के बाद USB पोर्ट के द्वारा लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अटैच करके फ़ोटोज़ वगैरह हम उसमें स्टोर कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक मशीन। इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक मशीन का मतलब क्या होता है? तो बायोमेट्रिक डिवाइस एक्सप्लेन वो वार स्टैंड लोड डिवाइस। ऊपर जो हमने पहले हमने बायोमेट्रिक डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, वो एक तरह की स्टैंड लोड डिवाइसेज होती है, उनको कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़कर ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। जो इंटीग्रेटेड बायोमेट्रिक मशीन होती हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट मशीन होगी, इरेज मशीन होगी, ये अलग से एक सेपरेट मशीन्स होती हैं जिनके द्वारा हम फिंगरप्रिंट या इरेज मतलब उंगलियों का या आँख की पुतलियों को स्कैन करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा इस बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पंचिंग मशीन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन। फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन एक तरह से बायोमेट्रिक रिवोल्यूशन का एक हिस्सा है, बायोमेट्रिक क्रांति का एक हिस्सा है। मतलब बायोमेट्रिक में काफ़ी चेंज आ गया है बायोमेट्रिक मशीन के अंदर। तो फिंगर के द्वारा भी अटेंडेंस लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन एनालाइज सेवरल फिंगरप्रिंट पैटर्न्स फॉर मैचिंग पर्पस। जो फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन होती है उसके द्वारा हम अलग अलग फिंगर्स के जो पैटर्न्स होते हैं उनको मैच करके डाटा को एनालाइज किया जाता है। फिंगरप्रिंट बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस, दिस डिवाइस इज यूज टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट्स। जो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस होती है, इसके द्वारा फिंगरप्रिंट का डाटा कैप्चर किया जाता है, उसके बाद ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसके बाद उस डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है डेट और टाइम के साथ। दिस डिवाइसेज आर यूज्ड इन ऑफिस प्रीमिसेस, और ये डिवाइसेस ऑफिस प्रीमिसेस ऑफिस में प्रयोग की जाती हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए। इंडस्ट्री में प्रयोग की जाती हैं, कॉलेज में प्रयोग की जाती हैं और स्कूल में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो पर्सन ऑफिस में आता है तो उसकी अटेंडेंस इस बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा लगाई जाती है, उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाता है इस बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा। जब वो उसका काम खत्म होता है एंड ऑफ द डे, फिर अगेन बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करके वो टाइम आउट करके उसका डाटा रिकॉर्ड होता है बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड इरिस स्कैनर। एक इंटीग्रेटेड इरिस स्कैनर नाम की मशीन होती है जो टैबलेट कंप्यूटर पे इसका प्रयोग किया जाता है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये काम करती है, जिससे यूज़र का जो इरिश आँख की पुतली होता है, आँख की पुतली को रिकॉग्नाइज करके इसको ऑपरेट किया जाता है। ये यूनिट आपकी ख़त्म हो गई, यूनिट का सेशन आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट यूनिट का सेशन है सेशन नंबर 3 बायोमेट्रिक डाटा एंट्री। बायोमेट्रिक डाटा एंट्री में सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है। वंस द बायोमेट्रिक डिवाइसेज आर कनेक्टेड एंड स्टोर्ड। जब एक बार बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट कर लिया जाता है और इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, तब ये डिवाइसेस डाटा को कैप्चर करने के लिए तैयार हो जाती है। कैप्चरिंग डाटा बाय यूजिंग बायोमेट्रिक डिवाइसेस कॉल्ड द बायोमेट्रिक डाटा एंट्री। जब इन बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा डाटा को कैप्चर किया जाता है, डाटा का संग्रह किया जाता है, तो उसे बायोमेट्रिक डाटा एंट्री कहा जाता है। अब इस सेशन में हम सीखेंगे हम कैसे डाटा को फिंगरप्रिंट्स के द्वारा या पाम के द्वारा, पाम इमेजेस द्वारा, इरिस इमेजेस के द्वारा, फेशियल इमेजेस के द्वारा, आँख की पुतली के इमेजेस के द्वारा, पाम की इमेजेस के द्वारा, फेशियल इमेजेस के द्वारा कैसे डाटा हम संग्रह करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा। इस तरह का डाटा हम संग्रह कर पाते हैं, वो सीखेंगे इस सेशन में। सबसे पहले बायोमेट्रिक डाटा एंट्री फॉर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इसमें स्टेप फॉर कलेक्टिंग फिंगरप्रिंट इंक्लूड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ डाटा, एनरोलमेंट डाटा। और फिंगरप्रिंट का डाटा हम कैसे संग्रह कर पाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें क्या क्या काम करना पड़ते हैं। सबसे पहले डाटा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद डाटा का एनरोलमेंट करना होता है। रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले बायोमेट्रिक डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा, उसके बाद आपके डिवाइस डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जब बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले मास्टर डाटा क्रिएट किया जाता है।
तो मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए कुछ हमें फील्ड्स को ध्यान में रखना होता है। कुछ डाटा फील्ड्स होती हैं, उनको ध्यान में रखकर ही बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले कंपनी आईडी। कंपनी आईडी वो आईडी होती है जिसमें एक यूनिक नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक नंबर होता है। यह नंबर 3 डिजिट का होता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय आईडी। दिस इज ए यूनिक नंबर असाइन टू ईच एम्प्लॉय, और ये एक तरह का यूनिक नंबर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है, दिया जाता है। और ये 9 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो कंपनी की आईडी होती है, और बाकी के जो 6 डिजिट होते हैं वो पर्सन जो एम्प्लॉय को डिनोट करता है, एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। बाकी 6 डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट एम्प्लॉय से रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम ये एम्प्लॉय का इंडिविजुअल खुद का नाम होता है, और ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के रूप में होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप। किस प्रकार का एम्प्लॉय है, या वो कंफर्म्ड एम्प्लॉय है, टेम्परेरी एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है, या प्रोबेशन पीरियड पे है। जिस टाइप का एम्प्लॉय होता है इसमें उस टाइप का डाटा इसमें इस फील्ड के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन एम्प्लॉय का क्या डेजिग्नेशन है, क्या वो मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, या वाइस प्रेसिडेंट है, यह इस तरह का डेजिग्नेशन डाटा इस फील्ड के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिलीजन। किस धर्म से एम्प्लॉय बिलोंग करता है। नॉर्मली दिस फील्ड इज यूज फॉर हॉलीडे मैनेजमेंट। नॉर्मली इस फील्ड का प्रयोग हॉलीडे के प्रबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी। इसकी नेशनलिटी क्या है, किस नेशनलिटी से एम्प्लॉय बिलोंग करता है। जेंडर मेल या फीमेल है। ज्वाइनिंग डेट, और इस टाइप के फील्ड में किस डेट को इस एम्प्लॉय ने कंपनी में ज्वाइन किया, इस फील्ड के द्वारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ऑफिशियल डाटा मेंटेन किया जाता है इसके द्वारा, और सर्विस कितनी हो चुकी है इससे ही कंफर्म होता है। नेक्स्ट है आपका बर्थ डेट। एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ क्या है। ब्लड ग्रुप, इससे कंपनी का ब्लड ग्रुप इस फील्ड के द्वारा कंपनी जो एम्प्लॉय है, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उसके ब्लड का ग्रुप इस फील्ड के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अल्फान्यूमेरिक आईडी। अल्फान्यूमेरिक आईडी का प्रयोग किया जाता है, इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर का प्रयोग करके इस फील्ड के द्वारा इन्फॉर्मेशन डाली जाती है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय ईमेल आईडी। ईमेल आईडी फील्ड के अंदर जो एम्प्लॉय की जो ईमेल आईडी होती है इसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट। दिस इज़ द डेट ऑफ वीज़ा एक्सपायरी। इसमें जो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी उसमें वीज़ा की एक्सपायरी डेट है इस फील्ड के द्वारा मेंशन होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फॉरेन टूर फॉर ट्रेनिंग। अगर एम्प्लॉय को कंपनी के द्वारा किसी फॉरेन टूर पे भेजा जाता है तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड की। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये जब वीज़ा का जो एक्सपायरी डेट है इस फील्ड के द्वारा मेंशन किया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फॉरेन टूर फॉर ट्रेनिंग। ये भी फॉरेन टूर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सब डिपार्टमेंट इट इज नेसेसरी टू डिफाइन डिपार्टमेंट विद सब टाइटल। इसमें सब टाइटल डिपार्टमेंट के जो सब टाइटल की इन्फॉर्मेशन है इस फील्ड के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर नेम, दिस इज द नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नेम इस फील्ड के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ग्रेड, एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो किस ग्रेड का है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। इन्फॉर्मेशन डाल के मोबाइल नंबर, इसमें एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए इस फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है आपका एनरोलमेंट। एनरोलमेंट कैसे किया जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा एम्प्लॉय का। सबसे पहले स्टेप 1 में स्टेप फॉर एनरोलमेंट आर गिवन बिलो। अब नीचे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, इसके द्वारा एनरोलमेंट किया जाएगा। फर्स्ट डाउनलोड द सेटअप बाय यूजिंग डाउनलोड एनरोलमेंट सेटअप। एक डाउनलोड एनरोलमेंट सेटअप नाम की एक सेटअप होगा जिसके द्वारा इसका सेटअप रन किया जाएगा। अनदर वे टू डू सेम इज टू एग्जीक्यूट ए सेटअप डीवीडी, या डीवीडी के द्वारा डीवीडी डालकर या सीडी डालकर तो जो वेंडर से हमने परचेज़ की होगी उस सीडी का प्रयोग करके भी हम इसका सेटअप एनरोलमेंट का सेटअप रन कर सकते हैं। इंस्टॉल द प्रोग्राम बाय यूजिंग डाउनलोड सेटअप फाइल, या डाउनलोड सेटअप जो फाइल है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 3 आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हो कोई भी सेटअप फाइल रन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हो
द शॉर्टकट आइकन ऑफ द एनरोलमेंट प्रोग्राम अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। जो भी प्रोग्राम जो आपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा उसकी एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर बन जाती है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द एनरोलमेंट प्रोग्राम आइकन, जब उस आइकन पर आप डबल क्लिक करोगे लॉगिन नेम अपीयर्स, एक लॉगिन नेम आ जाएगा, उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप एंटर करोगे। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन एंड इनिशियल स्क्रीन अपीयर्स। लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद एक फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी आपकी। अगर आपका पासवर्ड सही है, आपका लॉगिन आईडी सही है तो एक स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आने के बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करोगे, नाउ सेलेक्ट द एम्प्लॉई फ्रॉम द एम्प्लॉई लिस्ट, और उसमें एक ड्रॉप डाउन बटन होगा, उसमें एम्प्लॉई की लिस्ट होगी, उसमें पर्टिकुलर एम्प्लॉई आप चूज़ करोगे। एंड ऑब्टेन इज फिंगरप्रिंट इमेज बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके बाद जैसे आप मेज देख रहे हैं, एक मेज में देखें लैपटॉप के साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, उसमें अपने फिंगर प्लेस की हुई है फिंगरप्रिंट स्कैनर में, तो वो स्कैन करेगा। गो ऑन रिपीटिंग द स्टेप 5 अंटिल द फिंगरप्रिंट डाटा ऑफ ऑल एम्प्लॉयज रिकॉर्डेड। इसमें जैसे एक एम्प्लॉय का ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसे ही फर्दर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब का डाटा ऐसे ही इस फिंगरप्रिंट स्कैनर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, नाउ नो नीड टू ट्रांसफर डाटा टू द बायोमेट्रिक डिवाइस। नाउ वन नीड टू ट्रांसफर डाटा टू द बायोमेट्रिक डिवाइस। अब क्या करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक डिवाइस में इसका डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ये डाटा बायोमेट्रिक डिवाइस पर इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा, सभी का डाटा बायोमेट्रिक डिवाइस पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। बायोमेट्रिक डिवाइस कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग द लॉगिन। बायोमेट्रिक डिवाइस कैसे सिलेक्ट की जाएगी, लॉगिन करके। जैसे आपने स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था, उसमें मास्टर डाटा क्रिएशन के लिए सेट की जाएगी। स्टेप नंबर 8 में वंस द डाटा ट्रांसफ़र हैज़ बीन कंप्लीटेड द बायोमेट्रिक डिवाइस रेडी फॉर पंचिंग। जब एक बार मास्टर डाटा हर पर्सन का रिकॉर्ड हो जाएगा, मास्टर डाटा हर पर्सन का बन जाएगा, एन एम्प्लॉय कैन पंच इनटू द बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर इन और आउट। जब एक बार सारे एनरोल हो जाएंगे, सभी एम्प्लॉयज़ एनरोल हो जाएंगे बायोमेट्रिक डिवाइस स्कैन करने के बाद, सबका डाटा तैयार हो जाएगा, उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस अटेंडेंस इन और आउट के लिए, अटेंडेंस में इन और आउट के लिए यूज़ हो जाएगा। मतलब बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा कोई भी एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस लगा सकता है। जब इन करेगा उसके बाद बाहर आने के, जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा एंड ऑफ द डे, वो आउट करके बाहर आ जाएगा।